फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ टेस्ट नंबर 7 है ये। इससे पहले हम लोगों ने 6 टेस्ट को देख लिया था। स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को। 1857 ईस्वी के संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले होगा मेरठ का विद्रोह, आफ्टर दैट लखनऊ का विद्रोह, फिर कानपुर और लास्ट में झांसी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेस्ट बंगाल में होने वाली मानसून वर्षा से पूर्व उस वर्षा को क्या कहते हैं? मानसून वर्षा से जो पहले आती है, मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, काल बैशाखी। क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत में के निम्नलिखित में से किन राज्यों में मिलती है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोवा के दक्षिण एवं भारत का पश्चिमी घाट पर। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साउंड वेव्स जो है वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी कि 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन केवल 3 यानी कि CH भाभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कौन सा था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑब्वियस बात है ऑप्शन डी, यानी कि पालघाट केरला सही है, लिपुलेख उत्तराखंड सही है, रोहतांग जो है हिमाचल सही है, जबकि नाथुला कहाँ पे होगा? वो सिक्किम में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है वो USA से ली गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1924, बेलगांव कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11, नाउ और नेवर अभी नहीं तो कभी नहीं इस पैम्पलेट को किसने लिखा था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, सॉरी पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1765 ईस्वी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरुला मंदाता, ये भारत में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन पकाने के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवल सूक्ष्म तरंग विकिरण यानी कि माइक्रोवेव का। क्वेश्चन नंबर 16, एक दूध वाला संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है, इससे दूध के pH में क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दूध जो है वो दुर्बल यानी कि क्षारीय हो जाएगा, वीक बेसिक। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? ओके, किसकी गारंटी नहीं देता है?
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा करके 900 कौ में डाल 300 कौ में डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम में पहले सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली कीमत को क्या कहते हैं? जब बुआई होती है तो गवर्नमेंट द्वारा जो घोषणा किया जाता है उस कीमत को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कार्डमम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में माना जाता है? ओके, कार्डमम पहाड़ी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में विचार करना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले होगा गोकुला, आफ्टर दैट राजा राम जाट, वापस चूड़ामन जाट और फिर बदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार को जो है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है कहाँ? ओके, ये निषेध है पूर्ण निषेध, यानी कि बिल्कुल काम नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माजुली द्वीप, असम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1924, बेलगांव, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस किस दिन मनाया गया? बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, उसी को जो है शोक दिवस के रूप में ही बंगाल को मनाया जाता था और बंगाल में एक दूसरे को राखी बांधी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है कौन सी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सागौन जो है वो पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 28, एक ऐसा याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट यानी कि याचिका को क्या कहते हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैंडेमस। मैंडेमस को जो हिंदी में कहते हैं हम लोग परमादेश कहते हैं। ठीक है, यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगने लगता है कि कोई जो सार्वजनिक पदाधिकारी है वो न्यायालय यानी कि न्यायालय के नियम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ कोई एक स्पेसिफिक पर्सन का जो है मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए जो है आवेदन पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। टोटल जो ये रिट होती है वो टोटल 5 रिट होती है, जिसमें एक होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकारपेक्षा। ठीक है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ यानी कि सब ऑर्डिनेट न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्प्रेषण, जो कि मैंने बोला था अभी जस्ट, ये रिट का ही एक भाग है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्टियरी, यानी कि इसमें जो है एक निवारक एवं सहायक रिट होता है ये जो उच्चतम न्यायालय
हाई कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उससे नीचे न्यायालय वाले, उससे नीचे के न्यायालय को दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इस जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के नीचे फिर अदर अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह रहता है। तो उस कोर्ट का जो लोअर कोर्ट रहता है, उसका अधिकारी अगर कुछ ऐसा कार्य करे जो कि उसके विरुद्ध हो, ठीक है, तो वो अपने क्षेत्राधिकार के जैसे उल्लंघन किया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उत्प्रेषण लगाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ, यह एक जो है सहायक रेट है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में अवस्थित है। ओके, कटक कहाँ अवस्थित है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 31, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला का रचना किया था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। बंगाल विभाजन के टाइम ही लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत यानी कि किंगडम मोनेरा से संबंधित है? ये मोनेरा और प्रोटेस्टा होता है ना, मोनेरा जगत से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनामीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, डायमंड में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों द्वारा किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सहसंयोजी बंध। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना, ओके, अंकुर योजना आरंभ किया है? ओके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इसको हासिल करने में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 117। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक, यानी कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विनोद कापड़ी। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश के सबसे बड़े नौसैनिक पोत एरिस खार्ग में आग लगने के बाद यह ओमान की खाड़ी में डूब गया? यानी कि एरिस खार्ग जो था वो कौन से देश का यह ओमान की खाड़ी में डूब गया, वो कौन से देश से संबंधित था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ईरान। क्वेश्चन नंबर 39, 3 जून 2021 को किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? इंडस बेस्ट मेगा फूड का उद्घाटन किया गया पार्क का? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो में कांस्य पदक जीतने के बाद FIH वर्ल्ड रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3rd। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।